कोयंबटूर धमाके से जुड़ी बड़ी साजिश सामने आई है कि ये एक इसके पीछे एक आतंकी साजिश थी। पुलिस को बम बनाने का जो रॉ मटेरियल है वो मिला है, वो बरामद हुआ है। मृतक के घर से बरामद किया गया संदिग्ध सामान। कोयंबटूर में कल कार में गैस सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था, गैस सिलेंडर फटा था और उसके बाद ये घटना सामने आई। अब धमाके में कार चालक जेमिशा मुबीन समेत 5 लोगों की जान भी चली गई थी। लेकिन अब खुलासा हुआ है कि ये जो घटना है ये आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रही है। 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में देखिए, कार में धमाका होता है और पूरी तरह से खत्म हो जाती है कार। आतंकी साजिश बताई जा रही है। अब जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है और आत्मघाती क्या हमलावर था, ये ब्लास्ट की जांच अब भी जारी है। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अब लाउड एंड क्लियर में आपको हम बताने जा रहे हैं कि जो कोयंबटूर धमाका हुआ, इसमें आखिर हुआ क्या, ये पूरी खबर क्या है। तो तमिलनाडु के कोयंबटूर में रविवार तड़के ये ब्लास्ट हुआ था और सिलेंडर ब्लास्ट हुआ था। कोट्टाई ईश्वरन मंदिर के पास ये धमाका हुआ था। पूरी हम टाइमलाइन आपको बता रहे हैं इस धमाके से जुड़ी हुई। कार में रखे गैस सिलेंडर में अचानक से विस्फोट होता है, कार में विस्फोट होता है, गैस सिलेंडर फट जाता है। ब्लास्ट में कार ड्राइवर जेमिशा मुबीन समेत 5 लोगों की जान इस धमाके में चली जाती है। और उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है तो कई चीज़ों का खुलासा होता है, जिसमें पुलिस ने मुबीन के घर से भारी तादाद में विस्फोटक तक बरामद किए गए हैं। इन्वेस्टिगेशन जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें कई अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि ये एक आतंकी साजिश थी। मृतक मुबीन से 2019 में एनआईए पूछताछ हो चुकी है। जो मर चुका है इस ब्लास्ट में उससे पूछताछ भी हो चुकी है। नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पूछताछ कर चुकी है। तमाम सबूतों के अभाव में फिर मुबीन को छोड़ भी दिया गया था। मुबीन के सीडीआर जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्डिंग हुई थी उसकी जांच हुई थी, उसके मुताबिक नज़दीकियों का पता लग पाया था एनआईए की टीम को और इसीलिए ये एक आतंकी साजिश की तरफ इशारा कर रही है ये पूरी घटना, जिसकी जांच जारी है। एक और बड़ी खबर का इस बीच रुख करना होगा। एक और बड़ी खबर जो आपको बता दें, कोयंबटूर ब्लास्ट मामले में ही खुलासा हुआ है, जैसा कि हम आपको डिटेल्स बता रहे थे। अब ये खुलासा हुआ है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट था मृतक मुबीन। संदिग्ध मुबीन के घर से विस्फोटक बरामद हुआ। पोटेशियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम पाउडर बरामद किया गया इसके घर से, जिसकी जान चली गई। क्या ये मृतक ही आत्मघाती हमलावर था? अब सवाल ये है। तो इसीलिए जांच और इसी तेजी से आगे बढ़ रही। चारकोल और सल्फर भी बरामद किया गया था इसके घर से, यानी विस्फोटक सामान बरामद किया गया था इसके घर से। अब पुलिस इस पूरे मामले पर छानबीन करके क्या कुछ कह रही है, आपको सुनवाते हैं। Senior forensic experts to the scene. They are looking at the scene and preserving all the particles which are available at the scene of crime. So let us see. Investigation is going on. We have formed special teams. We are following the CCTV footages. Let us come to some conclusion. We will definitely update you in the evening. और नूर मोहम्मद हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। नूर, पुलिस कह रही है कि सीसीटीवी जो हाथ लगे हैं वो एक अहम कड़ी हो सकते हैं इस केस को सुलझाने के लिए। क्या ये जो मुबीन मारा गया है इस कार ब्लास्ट में जिसकी मौत हो गई, क्या ये आत्मघाती हमलावर था? देखिए, मुबीन की मौत के बाद जिस तरह से नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इन्वेस्टिगेशन जो लेके आगे बढ़ रही है उससे पूरे कड़ियां एक दूसरे से जुड़ते जा रही हैं। ये कहीं ना कहीं एक आतंकी साजिश थी। जिस तरह के सीसीटीवी फुटेज और मुबीन के घर से जो रॉ मटेरियल मिलाया गया है ये धमाकों के अंदर इस्तेमाल होता है। धमाकों के अंदर ही इस तरह के मटेरियल यूज किए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पूरी तरह पूरे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और कॉल रिकॉर्ड भी निकाल रही है। देखिए, 2019 में मुबीन ने एनआईए को पूछताछ की थी। एनआईए की पूछताछ के बाद मुबीन को छोड़ा गया था। उस वक्त से उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। जिस तरह से पहले बताया गया था कि सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, मगर मुबीन के घर में जिस तरह के जो मटेरियल निकला है उससे लगता है कि कहीं ना कहीं आतंकी साजिश थी। इसी को लेकर पूरे कोयंबटूर वाले इलाके में जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है वहाँ पे भारी सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात कर दी गई है और जो वीआईपी का जो मूवमेंट है, जो वीआईपी लोग हैं उन पर भी कड़ी नजर। ठीक है नूर, आप नजर बना के रखिए। जो बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं, अब जो मुबीन है और उससे संदिग्ध लोग जुड़े हुए हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। और मुबीन की मौत के बाद कई सवाल हैं जिसका खुलासा होना बाकी है, क्योंकि इसके घर से विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है।
शुक्रिया नूर आपका जानकारी देने के लिए। इस स्मार्टफोन के युग में भी ये फोटो स्टूडियो बना के साल में 30 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये कमाना है, उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।